बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 1। आज हम चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो इस तरह से एक यूनिक वे में आपसे पूछा गया था। मेरे ख्याल से पास पेपर से ये मैंने उठाया है। तो इस या तो आमतौर पे आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मोल या व्हाट इज द एवोगैड्रोस नंबर। तो साथ ये भी था कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। सो सबसे पहले हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं ये मोल और एवोगैड्रोस क्या रिलेशन है या आपस में। या तो काफी लोगों ने कर लिया होगा, रट्टा मार लिया होगा या किसी ना किसी तरह। तो हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने कितनी केमिकल स्पीशीज पढ़ी हैं? ठीक है, हमने पढ़ा है एटम के बारे में या एलिमेंट के बारे में, ऐसा ही है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कंपाउंड के बारे में। ठीक है, एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट का हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि एलिमेंट है, एलिमेंट का बेसिक यूनिट है एटम। ठीक है, हम बेसिक यूनिट से लेकर चलते हैं। हमने एटम पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कंपाउंड पढ़ा। और जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कोवेलेंट और आयनिक। ठीक है, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है ना, उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और हमने ये भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक जो वो आयनिक कंपाउंड होता है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज आयन। ये हमने ज्यादा डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन इसका जो है वो एग्जाम्पल कोट की गई है, तो इसलिए मैंने भी इसको साथ रखा है। तो हमने 4 स्पीशीज डिस्कस करनी है, एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट और आयन। ठीक है, अब हम इनके रिलेटिव मास देख लेते हैं कि अगर मैं एक एटम का मास फाइंड करूं तो उसे मैं क्या नाम दूंगी, एटॉमिक मास का। ऐसा ही है। मॉलिक्यूल का मास फाइंड करूं तो उसे मैं कहूंगी मॉलिक्यूलर मास। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ऐसा ही है। और फिर फॉर्मूला यूनिट का अगर मास फाइंड करूं तो उसे हम कहेंगे फॉर्मूला मास। आयन का करूं तो आयनिक मास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सबकी कि कुछ एक एटम लेंगे और उसका एटॉमिक मास निकालेंगे, कुछ मॉलिक्यूल लेंगे और उनका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। फिर एक आयनिक कंपाउंड दो लेंगे और उनके फार्मूला मास निकालेंगे, और दो आयंस लेंगे और उनके मास निकालेंगे, आयनिक मास निकालेंगे। तो जो मैंने एटम्स की 2 एग्जांपल्स डिस्कस की हैं वो है हाइड्रोजन और सोडियम की। ठीक है, हमें पता है कि एएमयू में रिलेटिव एटॉमिक मास है ये। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है जी रिलेटिव एटॉमिक मास, 1 AMU, एक एटम का मास, ऐसा ही है। सोडियम का कितना हो जाती, 23 AMU। फिर इसी तरह से जो मैंने 2 डिस्कस किया मॉलिक्यूल में एग्जांपल्स, वो है एक जी हाइड्रोजन की और एक है हमारे पास वाटर की। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 AMU, ऐसा ही है। और जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसका कितना होता है, 18 AMU। नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है NaCl, और NaCl का हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो ये कितना आता है, 58.5 और AMU। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका है 100 AMU। ठीक है, अब आयंस की बात करें तो H पॉजिटिव है और इसका भी 1 AMU, और Na पॉजिटिव है, इसका भी 23 AMU। क्योंकि आयंस हैं, 2 के आयंस हैं, ऊपर चार्ज है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसे ही है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन उसका जो न्यूक्लियॉन्स है या न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो रिजर्व है ना, वो तो उतना ही है। इस वजह से इनके जो मास नंबर्स वगैरह हैं उन पे डिफरेंस नहीं पड़ता। ठीक है, आप कह रहे कि आयंस है तो उसके भी एटम के जैसे किस तरह हो सकते हैं, तो ये सेम रहते हैं, इसका मास जो है वो सेम रहता है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे इनका डिफरेंस आता है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जहां जहां ग्राम्स है ना, ठीक है, वहां वहां सॉरी जहां जहां AMU है वहां वहां ग्राम्स पुट कर देना है। ठीक है, 1 AMU उसको मैंने लिख दिया 1 ग्राम, मतलब इसको जो एटॉमिक मास था, हर एटॉमिक मास को जो है उसको आपने ग्राम्स में चेंज कर दिया। ये मैंने इसको ग्राम में चेंज कर दिया, इसको भी ग्राम में कर दिया, 2 ग्राम, 18 ग्राम, 58.5 ग्राम और 100 ग्राम एंड 1 और 23 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैंने सबको क्या कर दिया है, सॉरी, ये मैंने सबको ग्राम्स में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, मैंने आपको एक अपने वीडियो में, जो मेरी ये रिलेटिव एटॉमिक मास पे वीडियो थी, गालिबन वीडियो नंबर 4 थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि AMU का ग्राम्स के साथ एक रिलेशन होता है। अगर आप में से किसी को याद है तो जरा बताएं, कमेंट्स में जरा लिखें। तो मैं आपको बताती हूँ, वो था 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ऐसे ही है। इससे क्या जाहिर होता है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स।
इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो AMU है वो स्मॉलर यूनिट है ग्राम्स की निस्बत, ठीक है। मतलब पता भी चल रहा है कि AMU जो है वो एटम का यूनिट है और ग्राम्स तो हम आम भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये रिलेटिवली उससे बड़ा यूनिट है और AMU छोटा यूनिट है। तो अगर मैंने एक AMU एक को 1 ग्राम लिख दिया है तो इसका मतलब है बहुत सारे AMUs मिल के 1 ग्राम के इक्वल बनेंगे, बहुत सारे AMU मिलेंगे मतलब कि बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे और 1 ग्राम हाइड्रोजन के एटम बनेंगे, ऐसा ही है। इसी तरह से बहुत सारे सोडियम के एटम्स मिलेंगे और वो उसका 23 ग्राम बनाएंगे, ठीक। इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हाइड्रोजन के और वो 2 ग्राम बनेंगे, ठीक है। और इसी तरह से सोन के बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल बन के 18 ग्राम्स मिलेंगे, बहुत सारे 18 AMUs मिलेंगे और 18 ग्राम, और इसी तरह से ये बहुत ज्यादा, सबको मैंने ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हमारी मोल की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को, किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को या किसी आयन के आयनिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, उसके साथ ग्राम लगा दें, AMU की बजाय क्या लगा दें, ग्राम्स लगा दें, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोल, ठीक है, परफेक्ट कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अभी अभी हमें याद भी होगी तो अभी हम पीछे पढ़ेंगे भी। व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, a formula mass of an ionic compound and ionic mass of an ion is represented in grams, that is equal to 1 mole of that particular substance, ठीक है। अब ये देखिए मैंने कहा कि ये 1 ग्राम है, ये 1 मोल के इक्वल है, ये इसके 23 ग्राम है, ये भी 1 मोल के इक्वल है, ये 2 ग्राम है, ये 1 मोल के इक्वल है, सब 1 मोल के इक्वल है, ठीक है। ये थोड़ा इलॉजिकल सा नहीं लगता, मतलब बंदे को समझ नहीं आती, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखें ये 1 AMU मतलब छोटे छोटे एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, ये कुछ मिलेंगे, ठीक है, ये जितने मिलेंगे ना 1 मोल बनाने के लिए, ठीक है, 1 मोल में जितने हाइड्रोजन के एटम आएंगे 1 ग्राम बनाने के लिए, उतने 23 ग्राम बनाने के लिए ये उससे कंपैरेटिवली बड़ा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब इसी तरह मेरे ख्याल से अगर आप मैं आपको कोई एग्जांपल देने की कोशिश करूं थोड़ी सी, कि पहली बात यहाँ पे अगर थोड़ी सी समझे कि ये जो मोल है ना ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब अमाउंट मतलब तादाद, ठीक है, कि उसमें नंबर कितना है बेसिकली, ठीक है। इसका वेट से कुछ लेना देना नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आपने इसको वेट कंसीडर नहीं करना कि भाई दोनों का हम वजन करेंगे, आपने इसको ना नंबर से रिलेट करना है, ठीक है, नंबर। तो अगर मेरे पास 2 बॉल्स हैं, ठीक है, एक मेरे पास जो है, एक को मैं कंसिडर कर लेती हूँ ये 1 है और दूसरे को मैं कंसिडर करती हूँ ये 23 है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि ये दोनों जो 23 वाली है वो बड़ी है, मतलब 23 नंबर साइज है और एक 1 नंबर साइज है, मैं कहती हूँ कि दोनों की 10-10 लेकर आओ, ठीक है, 10-10 लेकर आए दोनों को, ठीक है। और एक को मैंने जो है वो 1 वाली जो 1 नंबर जो साइज है वो भी मैं 10 ले आई और 23 वाली, तो ऑब्वियसली किसका वेट ज्यादा होगा, ग्राम्स में वेट, तो ये ग्राम्स तो वेट का यूनिट है ना, तो वेट किसका ज्यादा होगा, जो 23 नंबर साइज है, ठीक है। तो इसीलिए आपको आप देख सकते हैं कि इसका वेट तो 23 ग्राम्स है लेकिन नंबर कितना है 10, उसमें भी 10 बॉल्स है और इसमें भी 10 बॉल्स है जो 1 वाली है, ऐसा ही है। तो ये जो है ये अमाउंट दोनों की चूंकि सेम है, दोनों में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ एटम्स जितने आएंगे 1 ग्राम बनाने के लिए, सॉरी 1 मोल बनाने के लिए, तो जितने भी इसके जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे इनमें वो सेम होंगे, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये 1 मोल कंसीडर होंगे। सेम केस यहाँ पर है और सेम यहाँ है, सेम यहाँ है। आई होप यहाँ समझ आया, अगर समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में कहाँ से समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। ये तो मैंने कि हमने क्या किया, कि हमने क्या करना है कि दो हमारे पास चीजें हैं, ठीक है, एक हमारे पास स्मॉल साइज का है, एक बड़े साइज का है। तो जाहिर सी बात है अगर हमने पर्टिकुलर नंबर तक दोनों को हमने क्या करना है, दोनों को हमने लेना है, पर्टिकुलर नंबर लेना है दोनों का, तो वेट तो ज्यादा, जो बड़ा होगा उसका वेट तो ज्यादा बनेगा अगर 10 उसे लेंगे या 10 छोटे वाले को लेंगे, ठीक है। जो छोटे वाला 10 होने के बावजूद जो होगा उसका वेट कम बनेगा, लेकिन जो ज्यादा वाला होगा, जो बड़ा होगा गेंद हमारे पास, उसको हम
उसको भी हम 10 ही ले रहे हैं लेकिन उसका वेट ज्यादा होगा। तो ये आपने बात यहाँ पे याद रखनी है। अब ये Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल है, ठीक है। अब ये क्या है, जब 1 मोल हो गया तो अब इसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब जरात, जरात मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स और आयंस, ठीक है। ये चारों चीजें पार्टिकल्स के अंदर आती हैं, ठीक है। अब ये वही है कि अच्छा अब ये 1 मोल के इक्वल है, सारे 1 मोल के इक्वल है, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास जो दोनों के मैसेज हैं, अगर मेरे पास 23 नंबर वाला साइज वाला जो बोल था उसका मैस मेरे पास 23 ग्राम बन रहा है, और जो 1 नंबर वाला जो साइज था उसका मैस मेरे पास 1 ग्राम बन रहा है, ठीक है। तो मैं दोनों का ग्राम्स में तो वेट जो है वो डिफरेंट आ रहा है, लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे कि इनमें अमाउंट कितनी है बोल्स की, तो मैं कहूंगी 10 है, ठीक है। तो दोनों के अंदर 10 है, दोनों के अंदर सेम है, ऐसा ही है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों के सेम है। तो 1 मोल के अंदर अब ये क्वेश्चन बाद में राइज हुआ कि 1 मोल में जो है वो कितने फिर पार्टिकल्स आते हैं। तो वो एक जो है क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने फिर क्या सपोज किए हैं जी, 1.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स पाए जाएंगे हाइड्रोजन के, इतने। 1 मोल के अंदर सोडियम के कितने एटम्स आएंगे, इतने। दो के वो चूंकि बड़ा है इसलिए उसका मैस तो ज्यादा होगा, ठीक है। वो वेट उसका ज्यादा हमें फील होगा, लेकिन उसमें एटम्स कितने आएंगे, इतने ही आएंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े एटम और ये छोटे छोटे एटम, ठीक है। आई होप ये समझ आ गई होगी, ठीक है। तो सेम केस यहाँ पर है कि मॉलिक्यूल के भी इतने मॉलिक्यूल्स होंगे एक मॉलिक्यूल में, और इसके एक मॉलिक्यूल में 18 ग्राम में या 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये मैं एवोगैड्रोस नंबर एवोगैड्रोस के नाम पे है, साइंटिस्ट था, ठीक है। अब अगर आप इसको वाकई जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर की जो रकम है ये कहाँ से आई है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये आप करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि यह निकला है या नहीं निकला। हमने जो रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम्स, ठीक है। यहाँ से आप 1 ग्राम में जरा AMUs निकालने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आपको निकालना आता होगा। कि क्या मैंने बताया है कि 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो आपने यहाँ पे 1 ग्राम कर लेना है, और ये जो 1.66 है इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेना है, मतलब 1/1.66 into 10⁻⁻24 आपने करके देखना है। तो फिर इसके जरा निकालने या वो एवोगैड्रोस के इक्वल आता है या नहीं आता, ठीक है। सो अब हम इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो मोल की डेफिनेशन अभी हम पढ़कर आए हैं क्या, व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, मोलिकुलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक मास ऑफ एन आयन इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स, इट इज नोन एज इट्स 1 मोल। और एवोगैड्रोस नंबर क्या है कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ऐसा ही है। द 6.02 into 10⁻23 particles can be atom, molecule, formula units or ions in one molecule of a substance is called Avogadro's number, ठीक है। ये दोनों की तो होगी डेफिनेशंस। उसके बाद तीसरे पॉइंट में हम उसका रिलेशन बताएंगे आपस में। बड़ा सिंपल सा रिलेशन है कि 1 मोल इज इक्वल टू पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, या फिर इसका नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें, मैंने चारों एग्जांपल कोड की हैं, एटम की, मॉलिक्यूल की, फॉर्मूला यूनिट की और आयन की, ठीक है। कि 6.02 into 10⁻⁴ एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, ऐसा ही है। और अगर 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे हमारे पास, 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ NaCl मेरे पास अगर मौजूद है, ठीक है, तो ये मेरे पास इसमें फार्मूला यूनिट्स कितने आएंगे, एवोगैड्रोस नंबर। और अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम आयन मौजूद है तो इसमें मेरे पास कितने आयन्स आने वाले हैं, एवोगैड्रोस नंबर। आई होप ये आपको यहाँ से क्लियर है। सो इसके साथ ही हमारे जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 के वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। स्मार्ट सिलेबस में मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, और ये तकरीबन जो बोर्ड के अंदर बार बार पूछे गए हैं ये वही सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।